नंगे होकर गुस्ल करना कैसा है? क्या औरतें सारे कपड़े उतार कर गुस्ल कर सकती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। बहुत सारे लोग बाथरूम में जाकर अपने सारे कपड़े उतार कर गुस्ल करते हैं। औरतें भी बिरहना होकर गुस्ल करती हैं। तो क्या बिरहना होकर गुस्ल करने से मर्द हो या औरत पाक हो जाते हैं या नहीं होते हैं? देखिए, बिरहना होकर गुस्ल करना, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि मर्द हजरात है ना, वो पाइप वगैरह पर या किसी खुली जगह पर नहाते हैं, जो अंडरवियर पहन लेते हैं और वो घुटनों से ऊपर तक वो उनकी अंडरवियर होती है। वो थैला सी पहन लेते हैं ना, बड़ी अजीब सी वो पहनते हैं, जो बड़ी अजीब सी लग रही होती है और वो घुटनों के ऊपर ऊपर तक होती है। तो ये जो घुटने हैं ना, इनका खोलना इस्लाम में जायज़ नहीं है। अल फखिज़ औरत, रान सतर छुपाने की जगह है। तो रान सतर, जो मर्दों की रान सतर है ना, जो सतर है ना मर्दों की, वो घुटनों से लेकर नाफ तक है। यानी नाफ जो तोंद है ना, तोंद से लेकर घुटनों तक, घुटने उसी सतर में शुमार होंगे। ये उनके लिए छुपाना फर्ज है, किसी के सामने खोलना जायज़ नहीं है। औरतों के लिए सारा जिस्म सतर है, सिवाय हथेली के, चेहरे के और पैरों के तलवे के। बाकी सारा जिस्म उनका सतर है। बाकी सारा जिस्म उनको छुपाना उनके लिए ऊपर फर्ज है। तो ये उनके सतर में सारा जिस्म शुमार होगा। तो मर्द हजरात जो घुटने खोल कर नहाते हैं, तो ऐसे लोगों पर फरिश्ते लानत भेजते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अपना जो सतर है ना, इसको किसी के सामने दिखाना जायज़ नहीं है। घुटने सतर में शुमार होते हैं। तो अगर कोई अंडरवियर पहन के मर्द हजरात में से कोई पाइप पर नहा रहा है, तो उनका गुस्ल तो हो जाएगा, लेकिन ये उन्होंने हराम काम किया, क्योंकि घुटने खोलना जायज़ नहीं है, हराम है। तो ये हराम काम करने की जो उन्हें सज़ा मिलेगी वो तो मिलेगी, लेकिन इससे उनके गुस्ल पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनका गुस्ल हो जाएगा। अगर कोई इंसान गुस्ल जनाबत कर रहा है, नापाकी से पाक होने वाला गुस्ल कर रहा है, जिसमें नजासत लगी हुई है, तो मर्द हो या औरत, तो उसको बिरहना होकर ही गुस्ल करना अफजल है। यानी कि वो ज़ाहिर है बाथरूम में ही किया जाएगा, कोई खड़े होकर बाहर तो करने नहीं लेगा। बाथरूम में ही बिरहना होकर मर्द हो या औरत करेंगे गुस्ल। तो फिर उनको चाहिए कि वो कपड़े उतार कर ही गुस्ल करें, क्योंकि जो नजासत उनके जिस्म पर लगी हुई है, ताकि वो अच्छी तरह से उसको रगड़ के साफ कर सकें। कपड़े पहनकर नजासत को इतनी अच्छी तरह से साफ़ नहीं किया जा सकता है। अगर इंसान ऐसे ही नहा रहा है कि हम पाक तो हैं, लेकिन फिर भी ऐसे ही बस नहा रहे हैं, गुस्ल कर रहे हैं, नफली गुस्ल कर रहे हैं, तो फिर इंसान कपड़े पहन कर नहा ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर गुस्ल जनाबत कर रहा है, जनाबत से पाक होने के लिए नहा रहा है, गुस्ल कर रहा है, तो उसको चाहिए कि सारे कपड़े उतार ही दे, ये ज़्यादा बेहतर है। अगर कपड़े पहन के करेगा तो गुस्ल तो हो जाएगा, लेकिन उससे नजासत अच्छी तरह से साफ़ न होने का अंदेशा ज़्यादा है। तो इसलिए कपड़े जब उतार के अच्छी तरह से उस जगह को रगड़ के साफ़ करना जहाँ पर नजासत लगी हुई हो। तो ये मसला बहुत अच्छी तरह से आप लोग ज़हन-नशीन कर लीजिए कि अगर गुस्ल जनाबत का गुस्ल बहुत सारे लोग पाइप वगैरह पर ऐसे ही खड़े होकर करते हैं, इससे इंसान पाक नहीं होता है। सबसे पहली चीज़ गुस्ल जनाबत में ये है कि जो नजासत लगी हुई है उसको रगड़ के साफ़ करना, जब तक कि उस जगह को रगड़ना जहाँ पर नजासत लगी है, जब तक कि वहाँ पर खुरखुरापन ना आ जाए। अगर चिकनावट का एक ज़र्रा भी बाकी रहेगा तो इंसान पाक नहीं होगा। सिर्फ पानी डालने का, पानी बहाने का नाम गुस्ल नहीं है। हज़रत मौला अली का तरीक़ा ये था कि जब आप गुस्ल फरमाते थे ना, तो आपके चूँकि बाल तवील थे, तो उसको जो बहुत कस के अपने बालों को रगड़ते थे, बहुत कस के उंगलियों से उसको रगड़ते थे। मौला अली फरमाते थे कि मैं अपने बालों के साथ जंग करता हूँ। यानी कि जंग का मतलब ये कि कस के ताकि पानी जो है वो जड़ों के अंदर तक पहुंच जाए, जड़ों के अंदर तक पानी पहुंच जाए। बाल जब लंबे हों, औरतें वगैरह, औरतों के बाल तवील होते हैं, तो अगर वो इसी तरह से पानी बहा रही हैं और जड़ तक पानी नहीं पहुंचा तो वो पाक नहीं होगी, और उनकी सारी इबादतें जो भी वो करती रहेंगी वो बर्बाद रहेंगी, क्योंकि वो पाक ही नहीं है। क्योंकि गुस्ल में जो फ़र्ज़ है ना, वो 3 मेन फ़र्ज़ है, इनको आप फोकस कीजिए। पहला फ़र्ज़ क्या है कि मुंह भर के कुल्ली करना। अगर इंसान रोज़े से हो तो गरारा नहीं करेगा, रोज़ा ना हो तो गरारा करना। अगर रोज़ा नहीं है तो इंसान गरारा करेगा, पानी लेके गरारा करना। दूसरा, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। तीसरा, सारे जिस्म पर पानी बहाना। एक बाल बराबर भी खुश्क रहेगा ना तो फिर गुस्ल नहीं होगा। तो अगर कोई भी हमारे सर के बालों में से एक जड़ तक भी पानी नहीं पहुंचा तो फिर हमारा गुस्ल नहीं माना जाएगा, गुस्ल ही हमारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जड़ों तक पानी नहीं पहुंचा। तो इसलिए औरतों के बाल लंबे होते हैं, तो उनको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि कस के अपने बालों के साथ जंग करें, ताकि वो पानी अंदर तक सराहत कर जाए, जड़ों तक पहुंच जाए, ताकि हमारा गुस्ल हो सके और हमारी नमाजें बर्बाद होने से बच जाएं। अक़ल इस्लाम ने फरमाया जिसका वज़ू नहीं उसकी नमाज नहीं, और जो नापाक है उसका वज़ू नहीं। वज़ू
کرنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے اور نماز پڑھنے کے لیے وضو کا کرنا ضروری ہے۔ تو اگر انسان غسل جنابت میں غلطی کر دے گا تو ظاہر ہے کہ اس کی نماز، اس کا غسل ہی نہیں ہوگا، وہ پاک نہیں ہوگا۔ پاک نہیں ہوگا تو کتنے بھی وضو کرتے رہے وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو پھر کتنی بھی نماز پڑھتا رہے انسان، نماز نہیں ہوگی، کیونکہ بغیر وضو کے کوئی نماز نہیں ہے۔ وضو جو ہے نماز کی کنجی ہے، اور نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ تو اس لیے ان ضروری مسئلوں کو ہمیں معلوم ہونا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ طہارت کے مسائل ہیں، اگر طہارت ہی نہیں ہے، پاکی نہیں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ ہم نہا رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں بس ہم پاک ہو گئے، تو یہ مقصد نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمارا پاک ہونا، ہم یہ بھی تو دیکھیں جو ہم کام کر رہے ہیں یہ شریعت کے حساب سے ہیں کہ نہیں ہیں، سنت کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں۔ سنت کے مطابق ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، سنت کے مخالف ہیں، سنت کے مطابق نہیں ہیں، تو پھر ہماری کوئی نہ کوئی غلطی ہمیں پاک تک نہیں ہونے دے گی، اور ہم سمجھتے رہیں گے کہ بس ہم نہا لیے، ہم پاک ہو گئے، ہم نے غسل کر لیا۔ تو ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔